माई लिटिल पेट पार्ट 2। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बनाता हूँ, पहले उठो फ्रेश हो जाओ, फिर हम मिलकर खाएंगे। जिनकोक जमन को खड़े होने में मदद करता है क्योंकि जमन काफी कमजोर लग रहा था। वोमिटिंग करने की वजह से जमन के फ्रेश होने तक जिनकोक खाना बनाकर रूम में ले आता है। फिर दोनों साथ बैठते हैं। जिनकोक खाना आगे रखता है। कैसा है जमन? बोलता है, खाने के बगैर बता सकता हूँ, हमेशा की तरह बहुत अच्छा है, पर एक गलती की। जिनकोक हैरानगी से कहता है, काफ किया गलती किया, मैंने कुछ खराब कर दिया। जमन जूस का गिलास पकड़ जिनकोक के सामने करता है। स्ट्रॉबेरी पैनकेक्स, स्ट्रॉबेरी मिल्कशेक। उस जानवर से दूर होने के बाद भी उसे क्यों नहीं बहला पा रहे? जिन नजरी जकती हुए कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं उसे खुद भी याद नहीं करना चाहता, पर ऐसा लगता है जैसे वो मेरे अंदर एक डर सा बंध के बस गया है, जैसे चाहकर भी मैं नहीं निकाल पा रहा। शायद वक्त के साथ कुछ बदल जाए, पर उसके लिए बहुत वक्त लगेगा। जमन थोड़ी सर्द लहजे में कहता है, जितना जल्दी हो सके भूल जाओ, तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। फिर वो दोनों खाना खाते। जमन हाथ साफ करते हुए कहता है, अच्छा मैंने खा लिया, आज मीटिंग है तो घर रहना चाहोगे? साथ होगे? जिनकोक कहता है, नहीं अब मीटिंग अटेंड करो, मैं सोच रहा हूँ बाजार चला जाओ, कुछ सामान लाने वाला है। जमन कहता है, कितनी दफा कहा है अब नहीं बोला करो। जमन है मेरा नाम। जिनकोक पाउट करते हुए बोलता है, सॉरी वो मैं बस। जमन फौरान बोलता है, अच्छा छूडव, ये सब बाजार जा रहे हो तो गार्ड्स को साथ लेकर जाना और अपना ख्याल रखना। जिनको क्यूट स्माइल के साथ कहता है, अब भी अपना ख्याल रखना। जमन दोबारा जिनकोक को गोरता है तो जिनकोक फौरान बोलता है, मेरा मतलब तुम, और हाँ ज्यादा काम नहीं करना वरना तबीयत खराब होगी। जमन अपनी घड़ी ठीक करते हुए कहता है, माफी हो, उन छोटी मोटी तबीयत खराब होने से फर्क नहीं पड़ता। जिनकोक कहता है, वो पहले की बात थी, अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम्हारे साथ एक नन सी जान भी है जिसका तुम्हें ख्याल रखना है। जमन आइज रोल करते हुए कहता है, ठीक है, अब मैं चलता है। जमन फौरान उठे जाता है। दोनों एक ही गाड़ी में बैठते हैं और दूसरी गाड़ी गार्ड लेकर आता है जिसमें जिनकोक घर वापस आएगा। गाड़ी में भी जमन बार बार जिनकोक को समझा रहा था कि कैसी से ज्यादा बात नहीं करनी, अगर कोई परेशान करे तो फौरान इसे कॉल करे वगैरह वगैरह। फिर ड्राइवर एक शॉपिंग मॉल के सामने गाड़ी रोकता है और जिनकोक उतर जाता है। फिर गाड़ी जमन के ऑफिसर की तरफ चली जाती है। जिनकोक सबसे पहले कपड़ों की शॉप पर जाता है और कुछ सॉफ्ट और लाइट से कपड़े लेता है, खुद के लिए नहीं जमन के लिए। जिनकोक एक होडी को पकड़कर कहता है, ये ठीक है, वो तो हमेशा माफी वाले ब्लैक कपड़े पहनते हैं जो देखकर तो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगते, इसलिए ये उन कपड़ों से कहीं ज्यादा बेहतर है और इसमें उनको बहुत सुकून मिलेगा। फिर वो ग्रोसरी का सामना लेता है और अच्छे फ्रूट्स जो जमन को पसंद हो और प्रेगनेंसी में अच्छे हों। जिनकोक गार्ड्स को सब सामान देता है, वो गाड़ी में रखने जाते हैं। जिनकोक गाड़ी की तरफ जाने लगता है, पर तभी इसकी नज़र आइसक्रीम शॉप पर जाती है। जिनकोक को आइसक्रीम बहुत पसंद थी तो वो जल्दी से इस शॉप में चला जाता है। वो अपनी पसंदीदा आइसक्रीम खरीदता है। जिनकोक अभी पहली बाइट ही लेता है कि इस आंखें हैरानगी से खिली की खिली रह जाती है। अपने पीछे से आने वाली आवाज को सुनकर एक डीप वॉइस में जिनकोक के पीछे से बोलते हैं, पेट। ये नाम सुनते ही जिनकोक के दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, उसके हाथ पांव वही सुन हो जाते हैं। इसके हाथ से आइसक्रीम नीचे गिर जाती है। उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। वो वही नाम दोबारा सुनता है और इस बार जिनकोक की सांसें बहुत तेज हो जाती हैं। जिनकोक की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। उसकी सांस और जिस्म उसके खुद कंट्रोल में नहीं रहता। जिनकोक का पूरा जिस्म कांपने लगता है। उसे पैनिक अटैक आने लगता है। उसे अपने पास का कुछ भी समझ नहीं आता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इसके जिस्म से धीरे धीरे करके जान निकल रही हो। पर दाम से जिनकोक कांपते हुए जमीन पर गिरता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है, पर तभी सब ब्लैक हो जाता है और जिनकोक बेहोश हो जाता है। जब जिनकोक बाहर नहीं आता तो गार्ड फौरान जिनकोक को ढूंढते हुए वापस मॉल में आते हैं, तो वो जिनकोक को बेहोश देखकर फौरान उसे उठाकर अस्पताल ले जाते हैं और जमन को फोन कर देते हैं। अस्पताल आने के लिए टाइम स्किप। जिनकोक बेहोश बेड पर लेटा होता है
اس کے ذہن میں وہی پرانی یادیں دوبارہ آتی ہی وہ لفظ پیٹ وہ شخص جو جنکوک کو ایسی نام سے چلاتا تھا ہے مائی لٹل پیٹ۔ کیا اپنے ماسٹر کو بھول گئے تم اپنے ماسٹر کو اسے کیسے چھیوڑ کر جا سکتے ہو دیکھو اب تمہارے ماسٹر نے تمہیں ڈونڈ لیا اب میں تمہیں کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ شخص اپنے ہاتھ جنکوک کی طرف بڑھتا ہے۔ جنکوک کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہتا ہے نہیں نہیں میم مجھے نہیں جانا بچاؤ مجھے پلس نہیں جنکوک اپنے ہاتھ کو ہلانے لگتا ہے جیسے وہ کیسی کو دور کر رہا ہو پر حقیقت میں تو جنکوک ہسپتال کے بیڈ پر لیتا تھا جب جنکوک بڑبڑاتے ہوئے اپنی فور والے ہاتھ کو کھینچنے ہی والا تھا تو جمن فوران اس کے فور والے ہاتھ کو زور سے پکڑ لیتا ہے تاکہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچائے۔ جنکوک ہوش میں آؤ میں ہو جمن آنکھیں کھولو جنکوک زور زور سے ہانپتے ہوئے کہتا ہے جمن وہ وہاں تھا جمن اس کے دونوں کندھوں کو زور سے پکڑ کر اسے ہلنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے پہلے ریلیکس ہو سانس لوفر بتاؤ کیا ہوا جنکوک بولتا ہے نہیں نہیں جیم جمن وہ وہاں تھا الف اس نے مجھے بلایا جیم جمن وہ مجھے مارنے الف ہے وہ مجھے لے جائے گا اور دوبارہ ٹورچر کرے گا پلس مجھے بچا لو وہ بہت خطرناک ہے جمن کہتا ہے کہاں ہے جنکوک بولتا ہے وہ وہاں مول میں وہ میرے پیچھے تھا وہ مجھے ہی لینے آیا ہے جمن فوران بولتا ہے میں مول کو اپنے گارڈ سے بول کر چیک کرواتا ہوں اور سی سی ٹی وی بھی اب سانس لو کچھ نہیں ہے پر میں جاننا چاہتا ہوں تمہارا پیسٹ کو آج میں کوئی بہانہ نہیں سننے والا آج مجھے کوئی بہنا نہیں چاہیے آج مجھے بس پوری بات شروع سے آخر تک جاننی ہے تم ہر دفعہ اس بات کو ٹال دیتے ہو پر اب نہیں آخر وہ کون ہے جس کا صرف سوچ کر ہی تم اتنا ڈر جاتے ہو کہ خود پر بھی قابو نہیں رہتا آخر کون ہے وہ اور تم اس سے کیسے ملے جنکوک ایک لمبی سانس چھیوتی ہوئے کہتا ہے ہم 3 سال پہلے ملے تھے جب میں اپنی لائف میں بہت خوش تھا میں اس وقت ایک کالج اسٹوڈنٹ تھا اچھا وقت تھا بہت پیار کرنے والے ڈیڈ پر تب وہ آیا اور سب بدل گیا۔